बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे अहम यूरोपीय मुमालिक में हालात मज़ीद ख़राब क्यों कर हो रहे हैं और इस पर क्या नई एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और किस तरह से मज़ीद जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं चंद एक यूरोपियन ममालिक में। उसके बाद इंग्लैंड हुकूमत का इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है, एक अहम कानून बनने जा रहा है, वो क्या है उस पर बात करेंगे। इटली वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आखिर में बात करूँगा कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा जो कि नेशनलिटी से रिलेटेड है, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो अहम यूरोपीय मुमालिक में क्या चल रहा है और क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। जैसे पहली लहर आई कोरोना वायरस की, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई और चौथी लहर भी चंद ममालिक में गुजर चुकी है, जैसे कि स्पेन में भी। तो वो ममालिक जो उस वक्त इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए थे, लास्ट मैं विंटर की बात कर रहा हूँ, वो अनफॉर्चुनेटली अब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा ऑस्ट्रिया की और जर्मनी की। ये वो ममालिक हैं जो उस वक्त इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए थे, लेकिन अब अगर इनकी रेशो चेक की जाए तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। ख़ास तौर पे कोरोना के नए मरीज़ जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में 24 घंटों में 65,000 से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो कोरोना के सामने आए हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिया में भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। अब तीसरा मुल्क भी इसमें ऐड हो चुका और वो है हॉलैंड में। हॉलैंड में जैसे नई पाबंदियाँ लगाई गई, जिसमें लॉकडाउन भी शामिल था, जिसमें वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे, किसी भी ऑफिस में, किसी भी पार्क में, इवन आप सफ़र भी नहीं कर सकते अगर आप ट्रेन या बस का अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी। तो इस सिलसिले में काफ़ी बड़े एहतजाज शुरू हो चुके थे इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में एहतजाज की वजह से पुलिस ने काफ़ी रोक टोक की कोशिश की, लेकिन फाइनली उन्होंने मुजाहिरीन पे गोलियां भी चलाई हैं, जो कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई तशवीशनाक है। यूरोपीय यूनियन ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये वो ममालिक हैं जहाँ के लोग जो हैं वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। अभी अगर आप जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे 70% से भी कम लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है। इसी तरह हॉलैंड की और इसी तरह ऑस्ट्रिया की, वो ममालिक जहाँ पे वैक्सीन की रेशो इंतहाई कम थी, वहाँ पे अब कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे कोरोना अफेक्ट नहीं करेगा। करेगा, क्योंकि जो नई किस्म है डेल्टा वायरस की वो अफेक्ट करता है, लेकिन उस शिद्दत के साथ नहीं करेगा जिस तरह आप नहीं लगवाएंगे। उस शिद्दत के साथ जैसे कोरोना आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो तब वो उतनी तेज़ी के साथ और उतनी ख़तरनाक हद तक आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस वजह से आप लाजमी तौर पे वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाई वो वैक्सीनेशन कराएं, और ख़ास तौर पे वो ममालिक जहाँ पे रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है वैक्सीनेशन की और वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ डेल्टा वायरस फैल रहा है, वहाँ पे ज़रा इज्तनाब करें। वहाँ का अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाएं। ख़ास तौर पे जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है उनका ख्याल रखें और वहाँ पे रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बी केयरफुल रहें ताकि आपको भी उससे अफेक्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर जर्मनी में इतनी कम आबादी में 1 लाख के करीब अगर पहुँच चुका है कोरोना वायरस 24 घंटों में, इट्स मीन कि आने वाले वक्त में वहाँ पे मज़ीद ख़तरात जो है वो मंडला रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा वो है इंग्लैंड की। इंग्लैंड की जो होम सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल, उनकी तरफ से एक अहम कानून, जैसे कि वो मतनाज़ा कानून बनाती रहती हैं इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, एक और मतनाज़ा कानून जो है उन्होंने बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा अब तक का ख़तरनाक कानून इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट समझा जाता है। वो असल में क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास सिटीज़नशिप भी आ जाती है इंग्लैंड की, आप जो हैं वो पासपोर्ट होल्डर भी हो जाते हैं इंग्लैंड के, लेकिन कुछ सिक्के हुकूमत ने कुछ ऐसी सिक्कें रख दी हैं, अगर वो आपसे सरजद होती हैं, कुछ जुर्म आपसे सरजद होते हैं, तो आपकी वो सिटीज़नशिप बगैर आपको नोटिस भेजे आपकी कैंसिल कर दी जाएगी और कैंसिल करने के बाद आपको डिपोर्ट किया जाएगा। ये स्पेशली गैर मुल्कियों के लिए, जो ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए ये कानून नहीं है। गैर मुल्की जो कि दूसरे मालिक से इंग्लैंड में जाते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर बैठते हैं जो कि उनके कानून के मुताबिक जो है वो जुर्म है, तो आपको बगैर नोटिस भेजे आपकी सिटीज़नशिप कैंसिल कर दी जाएगी और आपको डिपोर्ट करने की राह हमवार की जाएगी और उस पर प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म तो हो रही है, लेकिन उस तरह से अभी सामने क्रिटिसिज्म नहीं आ रही, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी फ्रेश ये कानून जो है वो सामने आया है।
हुकूमत काफ़ी देर से इस पे कानून पे अमल कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने अमली तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करने का ऐलान किया। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के साथ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इनका एग्रीमेंट हो चुका है इलीगल लोगों को, क्रिमिनल लोगों को डिपोर्ट करने का। इसी तरह बाकी ममालिक के साथ भी काफ़ी तेज़ी के साथ ये नए एग्रीमेंट्स कर रहे हैं ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ पे डिपोर्ट किया जा सके। इस वजह से इंग्लैंड में आने वाले दिनों में इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद टफ हालात होने वाले हैं। उधर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड अब जो क्रॉसिंग करके इंग्लैंड में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके फ्रांस के रास्ते, बेल्जियम के रास्ते, जो समुद्री रास्ता अपना के वहाँ पे बोर्ड्स पे जाते हैं, उनके लिए भी नए कवानीन जो है वो सख्त होने जा रहे हैं और उनके लिए जो रास्ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ करने की कोशिश की जाएगी। आने वाले वक्त में हो सकता है कि इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद सख्तियाँ, मज़ीद सख्त कवानीन जो हैं वो इंग्लैंड में मुतारफ़ करवाए जाएँ। इटली वर्क परमिट से रिलेटेड एक अहम न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर इटली के सीजनल वर्क परमिट ओपन हुए थे, जो कि लास्ट हुकूमत ने ओपन किए थे। बाद में अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमत जाती रही। वो हुकूमत जो थी वो इमिग्रेंट्स दोस्त हुकूमत समझी जाती थी, क्योंकि उसने अपने दौरे हुकूमत में काफ़ी रिफॉर्म्स की थी इमिग्रेंट्स के हक़ में। यही वजह थी कि उन्होंने इमिग्रेशन भी ओपन की, उसके साथ साथ उन्होंने सीजनल वर्क परमिट भी ओपन किए, जिसमें पाकिस्तान पे और बांग्लादेश पे पाबंदी थी, वो पाबंदी हटाई गई और दोबारा से उनकी फ़ाइलें जो है वो सबमिट करवाई गई। अब काफ़ी लोगों के वर्क परमिट्स निकल रहे हैं, लेकिन जिनके निकल रहे हैं वो अपने ओनर्स की बेस पे निकाल रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है अब ओनर्स पे। जो ओनर्स अपने वर्कर्स को बुलवाना चाहते हैं इटली में, उन पे अब तमाम का तमाम डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हुकूमती अदारे को एप्लीकेशन दे के आपकी फ़ाइलें जल्दी निकलवाते हैं। बहरहाल प्रोसेस शुरू हो चुका है और जो इमिग्रेंट्स के केसेस भी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ निपटाने शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो सीजनल वर्क परमिट थे उसके पहले की निस्बत अब थोड़ी सी रफ्तार तेज़ कर दी गई है, ताकि लोगों के जो वर्क परमिट्स हैं वो निकलना शुरू हों। ये याद रहे कि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इस साल अगर पुराने वर्क परमिट्स नहीं निकलते तो नए वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट की जाएगी, क्योंकि हुकूमत बदल चुकी है, हालात चेंज हो चुके हैं। लेकिन वही फ़ाइलें जो है वो उन्हीं पे प्रोसेस शुरू है, उन्हीं में से फ़ाइलें निकलना शुरू हो चुकी हैं। इट्स मीन कि नई अनाउंसमेंट मतवक्के नहीं है, उसी को ये निपटाएंगे और उसी पे वर्क करते हुए ये आगे लोगों को वर्क परमिट इशू करेंगे। स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं। कमेंट्स सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाला कमेंट ये था कि जैसा कि इस महीने के आखिर में जो प्लान है, जो पैकेज है स्पेन हुकूमत का, वो ख़त्म होने जा रहा है, जिसको प्लाने दी चेके बोलते थे, जो मार्च में शुरू हुआ और नवंबर के इस वीक में ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आए कि क्या वो ख़त्म होने के बाद जो स्पेन नेशनलिटी का प्रोसेस है क्या वो स्लो हो जाएगा, क्या वो बिल्कुल मिलना बंद हो जाएंगी। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ये प्लान जो था वो मार्च में शुरू हुआ था। तो मार्च से पहले अगर आप देखें उससे पिछले 6 महीनों में तो आप चेक करेंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों की नेशनलिटीज़ पास हुई। लेकिन यहाँ पे किन लोगों की ज़्यादा नेशनलिटीज़ पास हुई थी, जिन्होंने ऑनलाइन अपनी फ़ाइलें जमा करवाई थी। तो ये जो प्लान आया था असल में ये आया था जो लोगों ने रजिस्टर सिविल के ज़रिए 15, 16, 17 में या उससे भी पहले की फ़ाइलें जमा थी और उनका आंसर नहीं आ रहा था, उनको क्लियर करने के लिए, जो कि 3 लाख तादाद बनती थी। ये प्लान असल में वो क्लियर करने के लिए आया था, ना कि टेलीमेट्रिका जो कि नए प्रोसेस के ज़रिए नेशनलिटी जमा होती है उनके लिए। इस वजह से जो नए प्रोसेस के ज़रिए लोग फाइलें जमा करवा रहे हैं, उनकी जो उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी उनकी नेशनलिटी जो है सेम उसी तरह पास होती रहेगी जैसे पिछले साल आखिर में नेशनलिटीज़ बहुत तेज़ी के साथ पास हुई थी, यानी कि साल 1.5 साल में लोगों की फ़ाइलें निकलना शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप साल के बाद रिकोर्सो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर रिकोर्सो करना चाहते हैं तो फिर भी तकरीबन जो है वो 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में पास हो जाती है। तो इस वजह से आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी नेशनलिटी जो है क्लियर करते हैं। लेकिन जो उम्मीद जाहिर की जा रही है वो यही है कि प्लाने दी चेकी के बाद भी प्रोसेस जो है वो फास्ट ही रहेगा और नेशनलिटीज़ पास होती रहेंगी। यहाँ पे मैं एक और आप लोगों के साथ सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर मुझे याद ना भी रहे तो आप मुझे कमेंट करके याद कराइएगा। उस प्रोसेस को मैं बताऊंगा कि आपने रिकोर्सो करते वक्त अपने जो वकील है
उनको आपने कौन सी रिकोर्सो करने के लिए कहना है। दो तरह की रिकोर्सो हैं, जिसकी वजह से एक रिकोर्सो आपने देखा होगा कि चंद महीनों में आपको जवाब आ जाता है, और एक रिकोर्सो होती है वकील आपका 8 महीने 9 महीने तक वेट करता रहता है, उसका रिकोर्सो का जवाब नहीं आता। असल में ये किसका कसूर होता है, वकील क्या करते हैं, क्या प्रोसेस अपनाते हैं, इस पे इंशाल्लाह ताला एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।